लीजिए, मैं सालम आपका फिर से अपने YouTube चैनल के जरिए स्वागत करता हूं। और मैं लगातार आपको ट्रांसलेशंस के कुछ तरीके समझा रहा हूं। कई एकाध एक डेढ़ महीने से लगातार समझा रहा हूं और मेरा प्रयास है कि आप इतने बढ़िया ट्रांसलेटर हो जाएं कि लोग आपकी ट्रांसलेशन कला पर गुमान कर सकें। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के प्रयास में हूं। मैंने एक नया नियम तय रखा है आपके सामने कि यदि वाक्य में बेहतर होता, बेहतर होता या अच्छा होता, अच्छा होता, आए तो, आए तो, आए तो, ये नियम है हमारा कि अगर कभी कभी लोग कह देते हैं यार बेहतर होता कि तुम घर चले जाते, अच्छा होता कि तुम मोबाइल उठा लेते, ऐसा ऐसा लोग बोल देते हैं। तो उसके लिए ये नया नियम है आपका, आप उसको फॉलो करें। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद तुरंत लगाना हैड बेटर। क्या लगाएंगे? हैड बेटर। हैड बेटर के बाद आपको लेना है इन्फिनिट, हालांकि फर्स्ट फॉर्म लेना है। यहां ये ध्यान रखने वाली चीज है कि एक इन्फिनिट होती है जो अपने साथ हमेशा टू लेती है, जैसे टू गो, टू ईट, टू रन, टू प्ले, ये इन्फिनिट है। इसको प्योर इन्फिनिट कहते हैं। दूसरा वो इन्फिनिट है जो अपने साथ टू नहीं लेती है, यानी टू गो नहीं कहेंगे, सिर्फ गो कहेंगे। ईट नहीं कहेंगे, सिर्फ टू ईट नहीं कहेंगे, सिर्फ ईट कहेंगे। तो इसको हम बेयर इन्फिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां ध्यान दीजिए, शब्दों का जानना जरूरी है। बेयर इन्फिनिट, बेयर इन्फिनिट। अब बेयर इन्फिनिट आमतौर पे हिंदी अर्थ निकालेंगे तो बोलेंगे नंगे इन्फिनिट। क्या अर्थ निकालेंगे इसको? नंगे इन्फिनिट। लेकिन आपको इतना बलगर शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको मिटा दिया है। सीधा सीधा समझिए, बेयर इन्फिनिट यानी ऐसे इन्फिनिट जो बिना टू के हो। उसके बाद आगे जो भी बचता है आपको, ऑब्जेक्ट या जो भी बचता है या कंप्लीमेंट बचता है, आपको ये करना है। जैसे बेहतर होता, बेहतर होता कि आप घर चले जाते, आप घर चले जाते। अब यहां देखिए बेहतर होता आ गया, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है आप। अब यहां से कौन अंदाजा लगाएगा कि इसको नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट उठाएंगे? तो यू। उसके बाद सहायक क्रिया आप देंगे हैड बेटर, हैड बेटर। उसके बाद इन्फिनिट लेना, जाना, गो होम, गो होम, खलास। देखने में आपको जितना वाक्य कठिन लग रहा है, ट्रांसलेशन उतना ही आसान है। फिर से देखा, जैसे बेहतर होता, बेहतर होता सुशील, सुशील पैसा कमाता, पैसा कमाता। अब यहां फिर से वही करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे सुशील। सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लाएंगे? सुशील। उसके बाद तुरंत लगाएंगे हम हैड बेटर। क्या लगाएंगे? हैड बेटर। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लेंगे कमाता, अर्न। अर्न यहां टू नहीं लगा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अर्न पैसा का मनी। फिर से देख लीजिए, अच्छा होता, अच्छा होता कि सुधा, हाँ, खिचड़ी पकाती, खिचड़ी पकाती। अब यहां देखिए, बेहतर होता या अच्छा होता कि सुधा खिचड़ी पकाती, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लाना है, सुधा। सबसे पहले हमने क्या लिया? सुधा। उसके बाद तुरंत लगाया हैड बेटर, हैड बेटर। ठीक है। उसके बाद पकाना का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, टू नहीं लगाएंगे, कुक। अब बचा क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी मतलब हॉच पॉच, हॉच पॉच। हॉच पॉच कितना आसान है खिचड़ी की अंग्रेजी। लोग देखिए उसी में दाल डाल देते हैं, उसी में चावल डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, मिर्ची डालते हैं। हमारे देहात में कहते हैं यार घाच पांच ना करा। हमारे देहात में क्या कहते हैं? घाच पाच न करा। लेकिन घाच पाच नहीं, आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप घाच पाच के बदले हाच पाच कहेंगे। क्या कहेंगे? हाच पाच। आपको खिचड़ी की अंग्रेजी आसानी से याद हो गई। या एक आध वाक्य और आप अध्ययन कर लें, जैसे अच्छा होता, अच्छा होता भगवान राम
भगवान राम कलयुग में जन्म लेते, कलयुग में जन्म लेते। ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है। एक दिन मैंने सोचा कि अगर भगवान राम कलयुग में जन्म लेते तो क्या होता, तो मेरी थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग बड़ा डिस्टर्ब महसूस किया। यहाँ अजीब अजीब तरह के लोग हैं। मैं कहता हूँ भगवान पानी न बरसे, वो कहता है भगवान बरसे। और भगवान जी अगर होते तो हम दोनों उनको पकड़ के लाते, चल मेरे खेत में बरसा दे, वो कहता चल पानी न बरसना चाहिए। अजीब कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बेहतर होता भगवान राम कलयुग में जन्म लेते। तो सबसे पहले गॉड राम, ठीक है। उसके बाद हैड बेटर। फिर क्या करेंगे, नंगे इन्फिनिट इस्तेमाल करना है, बेयर इन्फिनिट, टेक बर्थ। अब बचा क्या है कलयुग में, इन स्टोन एज। देखिए कितना पुरानी इंग्लिश है, आप देखिएगा, स्टोन एज कलयुग। किसी ने सोचा, अगर लोग सोचे कि पत्थर एज, इसको नाम 20 कितना पहले रखा गया होगा, लेकिन आज दौर किसका है, पत्थरों का दौर है। पत्थर की मूरत, पत्थर के इंसान, पत्थर दिल घर वाले, पत्थर दिल बेटे, पत्थर दिल माँ, पत्थर दिल बीवी, और तो और पत्थर दिल मेरे चेले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पसंद आया होगा।